Hello student, standard 5, subject maths, chapter 12, smart chart. Open your textbook, page number 167. Write heading in your notebook, family tree. Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he didn't know everywhere. उसे बहुत सारे relatives मिले, but वो उसे जानता नहीं था. He met his mother's grandfather. He met his mother's grandfather but found that her grandmother is not alive. He also found that her dadi's mother, grandmother's mother, is still alive and is more than 100 years old. Okay. Madhav got confused. He couldn't imagine his mother's grandmother's mother. So, अब क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखना है. सो क्वेश्चन 1 करके माधव्स मदर मेड अ फैमिली, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्री फ्रॉम हिम. माधव्स मदर हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विथ द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर ओल्डर जनरेशन यूजिंग सच अ फैमिली ट्री एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे देखो, ये माधव है, माधव्स मदर शोभना. शोभना के फादर और मदर है. देन ये शोभनास मदर से मतलब शोभनास नाना नानी है, और यहाँ पे शोभनास दादा दादी है, और यहाँ पे शोभनास दादास फादर, शोभनास दादीस मदर, दादास मदर, शोभना दादीस फादर, शोभना दादीस मदर, शोभनास नानास फादर, शोभनास नानास मदर, शोभना नानीस मदर फादर एंड शोभनास नानीस मदर. ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है टोटल. तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं हमें. हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव. कितने हैं उसके ग्रैंड शोभना के पेरेंट्स. शोभना से ग्रांड्स फादर या मदर दोनों लिखने हैं. ग्रांड्स तो कौन से हैं, 1 2 3 और 4 है. ये तो उसके फादर और मदर है. ये शोभनास मदर है. सॉरी, हमें क्या लिखना है, शोभनास ग्रांड पेरेंट्स लिखने हैं ना. देखो यहाँ पे क्वेश्चन और एक बार लिखते हैं. ग्रांड पेरेंट्स लिखने हैं शोभना के. तो कौन से हैं, ये शोभना है, ये उसके मम्मी पापा है, तो ये 1 2 और 3 4. तो टोटल कितने आएंगे यहाँ पे, 4. हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव. ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 माधव है. ठीक है, तो कितने आएंगे, 8. EIGHT 8. हाउ मेनी एल्डर विल बी इन द, कौन सी जनरेशन है, इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली. 7th जनरेशन में फैमिली में कितने मेंबर होंगे. तो देखो जो यहाँ पे 1 2 3 4 5th या 4 जनरेशन में है, कितने हैं, 2 × 2 2 2 ज़ा 4 है, और इसके 5th में है 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 2 करते जाना है. ओके. सो देखो, एल्डर इन 4th जनरेशन में है 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 5th जनरेशन में 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट 6th जनरेशन में 8 2 ज़ा 16, और नेक्स्ट 7th जनरेशन में 16 2 ज़ा 32. देयर विल बी 32 एल्डर्स इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 120 एल्डर्स. कौन से जनरेशन में 120 एल्डर्स होंगे, 128 होंगे. तो देखो, हमने 7th में कितने थे, 7th में 32 थे, तो 7th में 32 है, तो 32 2 ज़ा करेंगे मल्टीप्लाई. देखो 7th जनरेशन में 16 2 ज़ा 32 है, 8th जनरेशन में 32 2 ज़ा 64,
और नेक्स्ट कौन सी जनरेशन आएगी, नाइन्थ जनरेशन में 64 टू ज़ा 128, मतलब 9 जनरेशन में 128 एल्डर्स होंगे। देयर विल बी 128 एल्डर्स इन द कौन से 9th जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है ग्रो चार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ से क्वेश्चन लिखना है, अमित शो अ फ्यू सेट्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। क्या है, अमित ने मूंग दाल के फ्यू सीड्स है वो जमीन में डाले हैं। उसके बाद ये यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 days। के बाद वो जो प्लांट है उसकी हाइट देखता है। एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट, और यहाँ पे जो चार्ट है उस पे वो डॉट करता है। लुक एट द डॉट, ये क्वेश्चन यहाँ से है, look at the dot and do to the height at the dot. You can check the dots mark are appropriate or not with the table and answer the questions. ये डॉट है, ये टेबल के मतलब सही है या नहीं है वो हमें चेक करने हैं। ओके, कोष्टक में से हमें देखना है, चेक करना है कि यहाँ डॉट है वो सही जगह पे है या नहीं है। तो 0 में 0 और 4 में 1.4, तो हाँ है। 8 में है 5.3, 5 के ऊपर यहाँ पे 3 में है। 12 में है 9.5, 12 में 9.5 दिखाई दे रहा है। 16 में 10.2, 16 में 10.2, 20 में 10.9, 20 में 10.9। ओके, सो टेबल तो हमने देख लिया। सो ये सही है, डॉट सभी हमने चेक भी के लिए, हाँ सही है। तो ये क्वेश्चन के बाद क्या आंसर लिखोगे, यस ईच डॉट ऑफ द चार्ट इज मार्क्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, सभी अपनी जगह पे डॉट सही है। नेक्स्ट है ए, बिटवीन विच डे डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। किसके बीच में सबसे ज़्यादा, कौन से डे के बीच में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है प्लांट में, लेंथ में, प्लांट की लेंथ में। तो देखो 0 से 4 में इतना नहीं है, 0 से 8 में है, और यहाँ पे 1.4 है, या टेबल में भी देख सकते हैं 1.4 और 5.3। आप माइनस करके डिफरेंस करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। और 8 और 12, 8 में है 5.3 और 12 में है 9.5। देखो टेबल देख के पता चले या चार्ट देखे कौन सा किस में लग रहा है, हमें तो लग रहा है 8 से 12 में। तो क्या आंसर आएगा, 8 से 12 डेज में। What could be the length this plant on the 14th day? Yes, 14 डे में कितने 14, यहाँ पे 12 और ये आएगा 13 यहाँ पे, और 14, 13, 14 और 15। तो 14 डेज में अंदाज से हमें लिखना है, ठीक है, ये आंसर कि 14 डेज पे जो प्लांट है उसकी लेंथ कितनी होगी, गेस करके लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 12 में कितनी है, 9.5 है, और 16 में 10.2 है। तो 9.5 से बड़ी होगी बट 10.2 से छोटी होगी। 9.5 से कम होगी और 9.5 से कम नहीं, मतलब 9.5 से बड़ी होगी, मतलब ये नहीं आएगा। और 10.2 से कम होगी, मतलब 10.2 में ये भी नहीं, 10.2 से कम होगी या, तो ये भी नहीं, और 10.2 ये भी नहीं। तो कौन सा बचा, 9.9 सेंटीमीटर होगी। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, वॉट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100 डे, मेक अ गेस। क्या है, विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, प्लांट हमेशा ग्रो होता रहेगा। वॉट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100 डे, 100 डे पे उसकी लेंथ कितनी होगी, ये भी हमें गेस करके लिखना है। सो लिखो, गेस करके आंसर लिखते हैं। नो, आई थिंक इट्स लेंथ वुड बी अबाउट 17-18 सेंटीमीटर ऑन 100 डे। ओके, सो सभी क्वेश्चन इजी थे ना ये चैप्टर के, ये चैप्टर ही इजी था है ना बच्चों, चार्ट वाला, और चार्ट में देख से आंसर। ओके, टेली मार्क्स है ना, तो अच्छे से करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।